अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ग्रुप का। तो हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 2। तो चलिए अपना चैप्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हम एक्सरसाइज 2.1 में क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी हमने ये बताना है कि इनमें से ये जो नंबर्स हमारे पास हैं इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अब मसला ये कि हमें ये पता नहीं है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 34 पे। यहाँ से हम थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की डेफिनेशन होती है ऑल दी रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि रियल नंबर क्या होते हैं। वो तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। जब हम रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आपको रियल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे है नेचुरल। अब देखते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। वैसे तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारे नंबर्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो हम फिर भी इसका एक दफ़ा यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स 1, 2, 3 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स जो कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ये तो हमारी काउंटिंग का ना, हमारी 1, 2, 3, 4 और आगे सो ऑन काउंटिंग चल रही है। तो ये हमारी काउंटिंग है। तो वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसका नाम तो हमें पता है नेचुरल नंबर। अब हमने इसको किसी चीज़ से डिनोट भी करना है। अब देखते हैं इसको किस से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय n। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या है, सबसे पहले देखिए होल का मीनिंग क्या है। होल का मीनिंग है तमाम, सब चीज़ें या तमाम चीज़ें। ठीक है, होल का ये मीनिंग है। अब यहाँ पे है इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर एक डिजिट और इंक्लूड कर देते हैं, वो डिजिट कौन सा है, वो ज़ीरो है, अगर उसको हम इंक्लूड कर दें, द रिजल्टिंग सेट इज़ दिस सेट ऑफ होल नंबर। तो हमारे पास जो सेट आएगा वो कौन सा सेट होगा, वो होगा होल नंबर का सेट होगा। ठीक है, कौन सा सेट, होल नंबर का सेट। अब यहाँ पे है नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, ये नेचुरल नंबर है, मतलब कि हमने इसको 1 से स्टार्ट किया है। होल नंबर 0, 1, 2, 3, मतलब कि इसके अंदर एक नंबर हमने ऐड कर दिया, वो कौन सा है, 0 का। तो ये नंबर क्या हो गए, ये होल नंबर हो गए, क्योंकि होल नंबर मतलब कि तमाम नंबर आ गए ना। नेचुरल नंबर में एक नंबर कम था, तो काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो होल नंबर में हमने एक नंबर ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, वो होल नंबर बन गया। अब इस नंबर को भी हम किसी चीज़ से डिनोट करेंगे, तो देखते हैं किस नंबर से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय W, मतलब कि होल नंबर को हम किस से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, दिस सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय Z। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर हम तमाम पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं या ऐड करते हैं, जिसके अंदर हम एक सेट के अंदर तमाम पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर इकट्ठे करके लिख देते हैं, उस सेट को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर का सेट लिखा हुआ है -0, स्टार्ट में 0, क्योंकि 0 हमारा फर्स्ट नंबर है। तो 0 से राइट साइड पे 0 से आगे जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, अगर हम 0 से पीछे जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स यानी प्लस वाले नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके साथ माइनस लगा होता है। ठीक है, तो 0 से आगे वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे
कौन नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो से पीछे मतलब लेफ्ट वाली साइड कौन से नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इन सबको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख दो तो वो सेट क्या कहलाता है, वो इंटीजर्स का सेट कहलाता है। तो अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे हमारे पास है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या है, ऑल नंबर्स ऑफ फॉर्म पी बाई क्यू, यानी नंबर्स की ऐसी फॉर्म जो पी बाई क्यू मतलब कि डिवीजन में है, डिवाइड पी ऊपर नीचे क्यू, पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, मतलब जो पी और क्यू है ऐसे नंबर जो हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी एंड क्यू जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 25/5 लिख लूँ, या मैं 20/4 लिख लूँ, तो मैं 20 वो भी इंटीजर है, और उसके नीचे जो 4 है वो भी इंटीजर है, ठीक है ना। तो पी और क्यू दोनों कहाँ से बिलोंग करें, वो इंटीजर से। और नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो क्यू इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको कहा, मैंने लिए एक एग्जांपल लिए 20/4, ठीक है। तो 20 जो है इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कटिंग करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, वो भी इंटीजर है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाए, और पी और क्यू जो वो रिलेट करें इंटीजर्स के सेट से, और क्यू जो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। दी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। तो अब रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अब यहाँ पे उन्होंने एक आपको स्टेटमेंट में भी दे दिया है कि पी बाई क्यू, ठीक है, सच डैट, इस सीधी लाइन पे सच डैट, ठीक है। उसके बाद पी क्यू बिलोंग्स टू, इस ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग्स कर रहा हो, जी से मतलब कि इंटीजर्स के सेट से, और जो ये वाला साइन है इसका मतलब होता है एंड, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो, पी ओवर क्यू सच डैट पी बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स, मतलब कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाएँ, और पी और क्यू रिलेट करें कहाँ से, इंटीजर से, और क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्यू जो ज़ीरो हो जाएगा तो वो तो आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो वो इक्वल टू होता है इन्फिनिटी के, ठीक है। तो इन्फिनिटी आप सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये क्यू जो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर बिल्कुल इसके उल्टा है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ नंबर्स, मतलब कि ऐसे नंबर जिसको आप क्वोशिएंट मतलब कि डिवीजन फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, मतलब पी ओवर क्यू फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। दिस सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम, मतलब आप एक रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट कर रहे थे, तो क्यू को ऊपर आप छोटी सी लाइन लगा दोगे तो वो कौन से नंबर बन जाएंगे, वो इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ऐसे नंबर्स जिनको आप P बाई Q फॉर्म में ना लिख सको, और P और Q कहाँ से बिलोंग करें, इंटीजर से, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इसकी एंड वाली दो कंडीशंस बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो ये है, कि इसमें चेंजिंग कंडीशन क्या है, वो ये है कि P बाई क्यू इक्वल पी बाई क्यू में हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है ना। यानी रैशनल नंबर में आपने ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना था, लेकिन ये रैशनल नंबर में आपने पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखना। जैसे अगर यहाँ पे मैं 20/4 लिखूँ तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में आ रहा है, तो इधर इसकी कंडीशन है कि डिवीजन फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। तो अब इसकी एग्जाम्पल देखें, द नंबर √2, √3, √5, पाई, ई आर ऑल इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो √2 मतलब
ये डिवीजन फॉर्म में नहीं है, तो √2 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ये सारे जो हैं वो इंटीजर्स नंबर के लाते हैं। तो उसमें हम √रूट वाले नंबर भी तो ऐड करेंगे ना, मतलब उसमें हम √रूट वाले नंबर्स भी उसी में आएंगे, तो पाई भी उसमें आएगा। अब पाई है 3.14, इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट है तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू है 3.14, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद ई भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसकी भी कोई कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है। आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारी डेफिनेशंस हो गई। तो आई होप आप लोगों को रैशनल और इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 25 विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल, मतलब हमने इसमें से बताना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जाएं, ठीक है, और उनका जो q है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो और इरेशनल नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √3। तो √3 जो है ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये p/q फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये इंटीजर से बिलोंग तो करता है और इसका जो q है वो इक्वल टू 0 भी नहीं है, लेकिन इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये p/q फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 1/6, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है और q इसका जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया हुआ, इसलिए ये कौन सा नंबर है, ये ये रैशनल नंबर है। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है पाई। तो पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि पाई की वैल्यूज़ को हमने 22/7 भी पढ़ा है, ठीक है ना। कि मैंने तो आपको ये बताया ना कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू 3.14 जो पॉइंट्स में है 3.14 है, ठीक है ना। तो ये इसलिए वो फिक्स वैल्यू है इसकी, लेकिन जो 22/7 जो आपने पढ़ा है वो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। वो अप्रोक्सीमेट के इसके इतने इक्वल हो सकती है, ये वैल्यू इसकी हो सकती है, उन्हें ये नहीं है कि वो फिक्स वैल्यू है, इसलिए हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर कंसिडर करेंगे। उसके बाद पार्ट 4 है 15/2। तो 15/2 हमारा रियल रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है और q इसका 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये 5th पार्ट है 7.25। अब हमने जो है रैशनल नंबर पढ़े हैं कि जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो और जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट वाला आ गया 7.25। 7.25 मतलब कि इसमें अब डेसिमल यूज़ हो गया, पॉइंट यूज़ हो गया, तो अब हमें थोड़ा सी मुश्किल होगी कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, क्योंकि हमने पॉइंट वाला तो पढ़ा ही नहीं है। इसलिए हम इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके आगे इसकी दो इसी से रिलेट करती दो इसके टाइप्स कह सकते हैं हम, वो दो टाइप्स हैं, तो देखते हैं उनमें हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे है रैशनल नंबर्स। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मतलब कि हमने अभी जो फॉर्म पढ़ी थी, जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अंदर ये था p/q, मतलब आपकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है, आपकी जो डिवीजन फॉर्म है वो हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने डेसिमल फॉर्म नहीं पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो पॉइंट्स में नंबर आते हैं उनको हम किस तरह यानी हमें पता चलेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है, उसके लिए उसको जानने के लिए हमारे पास कितनी 2 टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है, और रिकरिंग इसका मतलब होता है ना ख़त्म होने वाली। तो आगे आए, यहाँ पे पेज नंबर 36 पे यहाँ पे हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना, यानी इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में हम इसको फाइनाइट नंबर कह सकते हैं या लिमिटेड नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर मतलब ऐसा नंबर जिनकी कोई हद है, जो कहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं या कहीं जाके ये बिल्कुल यानी इसके महदूद, इसकी हम कह सकते हैं कि महदूद इसके नंबर्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स
डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हुए हैं, एक है फाइनेट नंबर। फाइनेट नंबर मैंने आपको बता दी है, फाइनेट का मतलब होता है महदूद या लिमिटेड। तो फाइनेट नंबर मतलब ऐसे नंबर जो महदूद हों या जो लिमिटेड हों, इन इट्स डेसिमल पार्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल पार्ट्स क्या है। तो डेसिमल पार्ट क्या, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2.78, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि पॉइंट के इस तरफ मतलब राइट हैंड साइड वाले जो डिजिट्स हैं उनको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, और जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाला नंबर है यानी फर्स्ट नंबर है जो पॉइंट से पहले नंबर है उसको हम कहते हैं होल पार्ट। ठीक है, तो अभी हमारी डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज़ हुआ है, डेसिमल पार्ट। तो इस डेफिनेशन में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम डेसिमल पार्ट मतलब के पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा थी, डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनेट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। मतलब कि आपके पास ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन नंबर जिसके अंदर आपके डेसिमल पार्ट जो वो फाइनेट नंबर मतलब कि लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड नंबर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है 2/5, ठीक है, इसको आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है डेसिमल में मतलब 0.4 में। तो अब पॉइंट के बाद जो आपका 4 है ये तो आपका डेसिमल पार्ट हो, ये लिमिटेड नंबर है। मतलब ऐसा नंबर जो जिसकी हद है कोई, जो एक जगह पे जाकर ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है 3.3/8 इक्वल टू 0.375। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट आपके 375 है। तो ये भी एक लिमिटेड नंबर है, फाइनेट नंबर है, मतलब ये भी एक हद पे जाके ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आई कि रैशनल फ्रैक्शंस में जो पॉइंट वाले नंबर हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जो एक हद पे जाके ख़त्म हो जाएं, वो कौन से नंबर कहलाते हैं, वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसकी एक और टाइप है, उसको कहते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पहले आप मीनिंग देख लें। रिकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब था ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अनफाइनाइट, लिमिटेड मतलब लिमिटेड अनलिमिटेड नंबर, मतलब जो ख़त्म ना हो सके उनको कहते हैं हम रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, द डेसिमल फ्रैक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन जिन्हें आप नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। अब इसमें दो चीज़ें बताई हैं, वो क्या है कि इसके जो कुछ नंबर्स हैं वो रिपीट होते हैं, मतलब बार बार रिपीट किए जाते हैं उसके अंदर जो नंबर्स हैं, एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर, वो एक ही ऑर्डर सेम ऑर्डर में चल रहे होते हैं इन इट्स डेसिमल पार्ट। मतलब डेसिमल पार्ट के अंदर जो नंबर आते हैं वो सेम ऑर्डर में चल रहे होते हैं और वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है 2/9। अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपके पास आता है 0.2222, मतलब 2 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट चलता जा रहा है। तो इसकी दोनों जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही हैं। कैसे फुलफिल हो रही हैं, एक तो ये रिपीटेड है, रिपीटेड अगेन, मतलब कि ये 2 ये बार बार रिपीट हो रहा है अगेन इन द सेम ऑर्डर, और ये एक ही ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 2 है, यहाँ पे 1 2 3, अगर यहाँ पे होता है जैसे ये नंबर है 375, मतलब ये डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन लेकिन इसमें क्या है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहा है, और कहाँ पे है, डेसिमल पार्ट में। तो इससे हमें क्या पता चला, ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जो कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो और अपने सेम ऑर्डर में रिपीट हो रही हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसी तरह आपके पास एक और एग्जाम्पल है 4/11। तो अगर आप इसको डिवाइड करो तो डेसिमल फॉर्म इसकी क्या आती है, 0.363636। तो ये फिर से 3636 ये रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो बार बार रिपीटेडली आपके पास चल रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे, सेम ऑर्डर से आपके पास रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये होगा तो हमारे पास रैशनल नंबर थी। तो लेकिन रैशनल नंबर के आगे जो टाइप्स है वो कौन सी आएगी, वो रिकरिंग नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है
रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो नंबर्स हमने इसकी जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि क्यू पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। उसके बाद और क्यू जो वह इक्वल नहीं होता ज़ीरो के, ऐसे ही है। ये हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो हमने समझना है वो ये है कि √2 है, ठीक है ना। हमें √2 से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इरैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर हमें √2 के बजाय 1.41421356 ऐसे नंबर आ जाए, मतलब एक ये इतना बड़ा नंबर हमारे पास आ जाए और उसके आगे इन्होंने डॉट डॉट लगाया, इस डॉट का मतलब है कि ये नंबर आगे चल रहा है, मतलब ये रुका नहीं है, ये किसी जगह पे आकर रुक नहीं गया, थम नहीं गया, ये चल रहा है मुसलसल, ठीक है ना। और इसमें एक और बात कि इसके अंदर जितने भी आपके डेसिमल पार्ट के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे, वो डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे 4 1 4 2 1 3 5 6 2, मतलब यहाँ पे आपके पास 4 4 4 4 नहीं है, यहाँ पे 4 1 2, मतलब डिफरेंट डिजिट्स आपके पास आ रहे हैं और वो चल रहे हैं, वो रुके नहीं है। तो उन नंबर्स को भी हम इरैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पाई है, पाई का भी हम इरैशनल नंबर कहते हैं, इसकी भी हमने पहले बात कर ली है, ठीक है। 3/3.1415, ये देखिए ये नंबर भी कहीं रुक नहीं रहे और डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं आपके पास और चलते ही जा रहे हैं, मुसलसल चलते ही जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो चलते जा रहे हैं और रुक नहीं रहे, डिफरेंट उनके जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर डिफरेंट नंबर्स हैं, उनको भी हम इरैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। ई भी हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है 2.1828, ठीक है। तो ये हमारी इरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ बच्चे ये क्वेश्चन रेज करेंगे कि पाई की वैल्यू हमने 22/7 पढ़ी है, तो बेटा 22/7 जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट है, वो कंफर्म नहीं है कि यही वैल्यू है इसकी, वो मतलब वो इसका मतलब हो गया कि वो इसके करीब करीब है, इतनी ये वैल्यू हो सकती है, अब ये वैल्यू है नहीं, ये हो सकती है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि ये इसकी फिक्स वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हम इसको इरैशनल नंबर कहेंगे। तो रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस तो हमें पता था, ठीक है। अब उसमें हमने नई चीज़ पढ़ी थी कि अगर डेसिमल पॉइंट्स में आपके पास नंबर आ जाते हैं तो फिर वो क्या है। तो अगर ऐसे नंबर जिनका डेसिमल पार्ट लिमिटेड हो वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल पार्ट लिमिटेड ना हो और वो रिपीटिंग अगेन चल रहा हो, सेम नंबर ही चल रहा हो, तो वो नॉन रिपीटिंग है। और ऐसे नंबर जो डिफरेंट एंट्रीज में डिफरेंट डिजिट्स में हो और वो आगे चल रहे हैं, कहीं जाके रुक नहीं रहे, उनकी कोई हद नहीं, वो फाइनाइट नंबर है, तो वो इरैशनल नंबर कहलाते हैं, किसके? डेसिमल पॉइंट के। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो 7.25। तो अब यहाँ पे जो हमारा डेसिमल पार्ट है वो तो लिमिटेड है क्योंकि वो ख़त्म हो गया 25, मतलब 7.25 हमारे पास एक पूरा नंबर है 7.25। तो ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है किस नंबर की? रैशनल नंबर है ना ये 7.25, क्योंकि ये ख़त्म हो गया और ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो 7.25 है हमारे पास और ये फिक्स लिमिटेड फाइनाइट नंबर है, तो इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन तो है, लेकिन कौन सी टाइप है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद 6 पार्ट है √29। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट वाली जो हमने बात की थी वही करेंगे कि इसके अंदर डिवीजन फॉर्म नहीं है, इसलिए ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम एक दफ़ा एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। मतलब कि हमारे पास जो फ्रैक्शन दी हुई है इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है और फर्स्ट पार्ट है 17/12, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारी वैल्यू है 17/25। अब हमें ये पता है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को, ये तो फ्रैक्शन जो है ये हमारी 2, 3, 4 क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं कि इनको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह मतलब इसको प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है। तो हमें ये बात तो हमें पता
होगी कि ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो हमारी जाती है अंडर रूट के अंदर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे मसला क्या, मसला ये है कि हमारा जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर पे। ठीक है, डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 25 ऊपर होता तो हमने आराम से इसको मज़े से सॉल्व कर लेना था, लेकिन मसला अब इसमें क्या है, मसला ये है कि इसके ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए एक मेथड है, वो है डेसिमल का। डेसिमल का मतलब कि आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगाओ। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद आपको ये राइट मिल जाता है कि आप अपने न्यूमिनेटर के साथ ज़ीरो बढ़ाते जाओ, और जब तक बढ़ा दो और उतने बढ़ा दो कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो फुली इस पर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब आपने जब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब आप यहाँ पे ज़ीरो लगा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आपने ज़ीरो लगाया तो ये तो बन गया 170। इसका मतलब कि आपका डिनोमिनेटर छोटा हो गया है और आपका जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा हो गया, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारे पास है 170, 25 के टेबल में 6 पे आता है 150, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 25 6 150, तो 7 माइनस करेंगे, 7 - 5 इक्वल टू 1 1 0 हो जाएगा, 7 - 5 इक्वल टू 2 और 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 25। अब यहाँ पे जब आपने, अब इसका मतलब क्या है कि आपका फिर से अंदर वाला जो नंबर है वो छोटा आ रहा है और बाहर वाला बड़ा है। तो आपने जब पॉइंट लगा दिया तो आपको तो ये राइट्स मिल गए कि आप आराम से ज़ीरो बढ़ाओ और अपनी वैल्यूज़ को बड़ा करके सोल्व करते जाओ। तो जब यहाँ पे आपने एक ज़ीरो लगाया था, एक और ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 200। तो 25 के टेबल में 200 कहाँ पे आता है, 8 पे। ठीक है, 8 पे आता है हमारे पास 200, तो 200 माइनस ज़ीरो आ गया। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन सॉल्व हो गई है, किसमें, डेसिमल में। तो 17/25 का डेसिमल फ्रैक्शन क्या बनेगी, 0.68। ठीक है, 0.68 ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शन बन गई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 19/4। तो अब यहाँ पे क्या, जो आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको आराम से सॉल्व कर लो तो अगर कहीं पे ऐसा आ जाए कि आपका जो अंदर वाला डिविडेंट है वो छोटा आ गया, आपका डिवाइज़र है वो बड़ा आ गया, तो आप उसके आगे पॉइंट लगाओ और सॉल्व कर लो। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है 57/8। तो यहाँ पे अब क्या, 57 बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लो। जहाँ कहीं आपका डिविडेंड छोटा आ जाए आप पॉइंट लगाओ, ज़ीरो बढ़ा के सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको खुद सॉल्व करवा देती है क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा, क्या है हमारे पास, 205 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो इसमें भी सेम कंडीशन हमारी है कि ऊपर न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको आराम से मज़े से हम डिवाइड करवाते हैं 0.18। ठीक है, तो 205 20, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास पहले आता है 20, तो 20 बड़ा है 18, इसको 1 पे डिवाइड कर देते हैं। 18 1 18 माइनस, तो यहाँ पे 0 है, 0 से 1 बोरो ले लिया, 2 से हमने 1 कैरी ले लिया, तो ये बन गया 10। 10 - 8 कितना हो गया, 20, और 2 सॉरी 10 - 8 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बच गया 1, 1 - 1 हमारे पास हो जाएगा 0। तो आगे से हम इसको 5 को नीचे उतार लेते हैं, तो ये 18 है, यहाँ पे 25 है, मतलब कि हमारा जो डिविडेंट है वो बड़ा है, डिवाइज़र छोटा है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब 18 को 2 पे मल्टीप्लाई करें, 2 8 16, 1 2 1 2, मतलब कि 2 पे बड़ा आ रहा है, तो हम इसको 1 पे ही कर लेते हैं। 1 1 1 18, 18 1 18। ठीक है, यहाँ पे 5 छोटा है, 2 से हम कैरी ले लेंगे 15 - 8 आ जाएगा हमारे पास 7। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ कि हमारा जो डिविडेंट है वो छोटा आ गया और डिवाइज़र बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से हम लगाएंगे अपना
पॉइंट। तो पॉइंट लगाने के बाद हमें ये राइट्स मिल जाते हैं कि हम अपने आगे अपने यानी डिविडेंड के आगे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दिया, तो ये ज़ीरो जब नीचे आएगा तो ये बन गया 70। तो डिविडेंड बड़ा हो गया, डिवाइज़र छोटा हो गया। तो अब 18 के टेबल में 70 कहाँ आता है? 18 के टेबल में 70 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा आता है, इससे छोटा आता है 54। और कहाँ पे आता है? 3 पे आता है। ठीक है, 18 के टेबल में 3 पे आता है 54। अब इसको सॉल्व करें। ज़ीरो है, यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे तो 10 माइनस 4 आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 था, तो 6 था, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है। इसका मतलब कि हमारा डिविडेंड फिर छोटा हो गया और डिवाइज़र बड़ा हो गया। हमने पॉइंट लगाया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास ये राइट है। हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो लगाने के बाद यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, तो ये बन गया 160। ठीक है, अब हमारा डिवाइज़र जो है वो बड़ा हो गया, डिविडेंड छोटा हो गया। अब 160 18 के टेबल पर कहाँ आता है? 18 के टेबल में 160 नहीं आता, 18 के टेबल में आता है 144। और 144 कहाँ पे आता है? 8 पे आता है। ठीक है, कहाँ आता है? 8 पे आता है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। 144 18 8 था 144, ज़ीरो है, हमने 1 बोरो ले लिया। 10 माइनस 4 आ गया 6, यहाँ पे बच गया 5, 5 माइनस 4 आ गया 1, तो 110। ये ठीक है हमारा। ठीक है, अब फिर हमारा डिविडेंड छोटा आ गया, हमने ज़ीरो लगाया, ज़ीरो लगा के हमने आगे इसको सोल्व किया। ठीक है, 16 18 के टेबल में 16 कहाँ? 160 के 18 के टेबल में कहाँ आता है? 8 पे आता है। तो इसको हम दोबारा सोल्व कर लेते हैं। 144 माइनस, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो 8 है वो तो चलता ही जा रहा है। 16 अगर हम दोबारा से इसको 8 से सोल्व करें यहाँ ज़ीरो लगा के, तो यहाँ पे 144 माइनस, तो हमारे पास दोबारा से 16 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये अब थोड़ा सा मसला हो गया हमारा कि हमारा जो नंबर है वो तो चलता ही जा रहा है, ऐसे चलता ही जा रहा है। ठीक है ना, तो अब जब ये सिचुएशन आ गई तो फिर हमारे पास एक रूल आया। वो रूल कौन सा था? वो था राउंड ऑफ का रूल। राउंड ऑफ में क्या होता है कि ऐसा नंबर जो कि डेसिमल पार्ट के फर्स्ट नंबर छोड़ लो आप, चाहे सेकंड नंबर छोड़ लो, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है ना, उस नंबर को अगर आप उस नंबर में से एक नंबर आप अपनी जो नंबर रिपीट हो रहा है उससे पहले वाले नंबर में ऐड कर दोगे, तो आपका वो जो नंबर है उसका आंसर कंसीडर कर लेंगे कि ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 8, अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 8 8 8। ये आपने कैलकुलेटर्स पे भी देखी होंगी, ये ऐसी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं राउंड ऑफ वाला रूल अप्लाई कर देती हूँ उस पर 11.38। ठीक है, अब यहाँ से ये नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस 8 को काट के इसको कैरी दे दूँगी, तो यहाँ पे ये 8 बन जाएगा 9। ठीक है, मतलब कि 1.39। ठीक है, आप चाहे ये लिख लो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप 11.3888 ऐसे, यानी ये वैल्यूज़ भी अगर आ रही थी तो आप इस नंबर को यहाँ से भी काट सकते हो। यहाँ से काट के आप इसको एक नंबर दे दो तो आपका बनेगा 11.389। ठीक है, ये फॉर्म भी आपकी ठीक है, आपकी ये फॉर्म भी ठीक है, लेकिन राउंड ऑफ करने की एक कंडीशन ये है कि आपका जो डेसिमल पार्ट के फर्स्ट डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 की जगह 4 होता और 4 चल रहा था तो फिर मैं राउंड ऑफ वाला रूल इस पे अप्लाई नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो नंबर था वो 5 से छोटा था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये रूल अप्लाई कर सकती हूँ। क्यों अप्लाई कर सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है वो 5 से बड़ा है। तो ठीक है, तो मैंने जब राउंड ऑफ किया तो मेरे पास आ गया 11.389। तो इसका मतलब 05 डिवाइडेड बाई 8, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी? 11.389। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया है। इसी तरह आपने फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। 5/8, इसमें क्या आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो आप क्या सबसे पहले अपना डेसिमल लगाओगे, मतलब पॉइंट लगाओगे, और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 6 पार्ट भी सेम ऐसे इसी तरह आपने अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेना है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब कि हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमने बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में, तो पेपर में तो आपको ट्रू एंड फॉल्स नहीं पूछेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ में क्या होगा कि आपको जो ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर की जगह डैश लगा देंगे और पूछ लेंगे कि ये रैशनल, इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। ये तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है क्योंकि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। और कैसे रैशनल नंबर है, एक तो ये p/q फॉर्म में, दूसरा इसका q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये हमने पाई की बेसिक डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है क्योंकि उसके अंदर जो पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं वो रिपीटली चल रहे हैं और वो डिफरेंट नंबर्स आते हैं, तो जिनमें डिफरेंट डिजिट्स यूज़ हों और वो रिपीटली जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीटली चल रहा हो, मतलब आगे रुक ना रहा हो, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या था, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर की टाइप्स है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होने वाला। तो अब आप क्या करें, 1/9 को डिवाइड करें, डिवाइड करके देखें कि इसकी जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म आती है वो अगर हमारे पास वो लिमिटेड नंबर आ रही है, यानी फाइनाइट नंबर, यानी वो एक नंबर पे ख़त्म हो रहा है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1/9 को, तो मेरा आंसर आएगा 0.1, ठीक है। 0.1 ये आप कैलकुलेटर से करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो 0.1 आएगा कैलकुलेटर पे इसका आंसर। तो 0.1 हमारा जो डेसिमल पार्ट है वो तो फाइनाइट नंबर है, मतलब कि लिमिटेड नंबर है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट जो है वो हमने बताना है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। उसके बाद आपके पास फिफ्थ पार्ट है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। रिकरिंग फ्रैक्शन, अब रिकरिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि इसमें जो आपका डेसिमल पार्ट है वो और रिपीटली चलता है, सेम नंबर आपके पास आ रहा होता है, मतलब अगर 2222 है तो 222 नंबर चलेगा और वो सेम ऑर्डर में रिपीट होता है, ठीक है, ऐसा है रिपीट होता है, ठीक है। अब अगर 4/5 का हम इसको मतलब डिवाइड करके सॉल्व करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने देखना है और फिर हमने बताना है ये रिकरिंग फ्रैक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 0.8, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि रिकरिंग में हमने यही पढ़ा है ना कि वो रिपीट हो रहे हों और एक ही ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो लिमिटेड आ गया है। तो ये अगर ये तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे उन्होंने रिकरिंग फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया।